दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुर्डक। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 का अध्याय 6 राजस्थान के प्रमुख शासक के बारे में। और इससे पहले कक्षा 7 के 5 चैप्टर और कक्षा 6 के सभी चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशन अपन कर चुके हैं। सभी के वीडियो एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, यह जो कक्षा 7 का अध्याय 6वां है, ये 3 पार्ट में विभाजित रहेगा। इसमें पहले पार्ट में जो राजस्थान अध्ययन बुक में मैटर दिया हुआ है वो वन लाइनर के रूप में रहेगा। साथ ही आगे दूसरे पार्ट में जो रहेगा वो इसी मैटर से आए हुए ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस रहेंगे। और जो तीसरा और अंतिम पार्ट रहेगा वो रहेगा इस चैप्टर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो अपन बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख शासकों के बारे में। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 ईस्वी। भारत में सल्तनत काल से ही पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता का नाम सोमेश्वर एवं उनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था। तो पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 और इनका नाम जो प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। और पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूरी देवी था। विद्या अनुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गौड़, वागेश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई व पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो पृथ्वीराज जो था वो विद्या के प्रति बहुत समर्पित राजा था। इसको 6 भाषाओं का ज्ञान था। और विद्यापति गौड़ है, वागीश्वर है, जयानक है, विश्वरूप, जनार्दन है, चंद्रबरदाई है, वो पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक और कवि इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना है, वो कवि चंद्रबरदाई द्वारा की गई। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी चित्तौड़ में हुआ। महाराणा कुंभा ने 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़, विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित थे। तो महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़, विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी। और महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार है, कलम है और कला की त्रिवेणी थी। यह संस्कृति दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इनका काल रहा। मेवाड़ में 84 कुल दुर्ग थे, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण है वो कुंभा द्वारा करवाया। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, बहुमठ दुर्ग, मचान दुर्ग, कुमलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का भी निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया। कुंभा एक महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा संगीत रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध सबसे प्रमुख है। कुंभा ने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की व चंडी शतक की टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज, राय रायण, महाराणा, राजगुरु, विजय स्तंभ, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां भी धारण की। तो कुंभा के पास उपाधियां हैं, वो है महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, विजय स्तंभ, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां इन्होंने धारण कर रखी थी। अगले महाराणा है महाराणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्तर के नीचे इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हैं। अब आगे के राजा हैं मालदेव 1532 से 1562। मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए।
इनका एक साथ छोटे बड़े 28 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भादरा जून को जीता। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक, ताकतवर नाम से पुकार। अब बात करेंगे महाराणा प्रताप। 1572 से 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंताबाई था और राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। शासन ग्रहण करते ही इन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में कृषि एवं वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। तो महाराणा राय सिंह 1576 से 1612 ईस्वी। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह को जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। 1576 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार और दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहते हैं। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 ईस्वी। कच्छावा वंश के जय सिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जय सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां एवं औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों ने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। शाहजहां ने औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिणी भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। मिर्जा राजा जय सिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। जय सिंह ने अन्य दरबारी रामकवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की। महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 ईस्वी। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह राजा अभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जय सिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। जसवंत सिंह ने दक्षिणी भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश है, सिद्ध बोध है, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथों की रचना इन्होंने की। महाराजा राज सिंह प्रथम 1652 से 1680 ईस्वी। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को की राज सिंह ने शरण दी। सिंहनाथ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाया। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनाए। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई, जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है, और इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया। इसे प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। सवाई जय सिंह 1699 से 1743 ईस्वी। जय सिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। सवाई जय सिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति व मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। कच्छावा राजवंश के सवाई जय सिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना के लिए एक
शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीजे मोहम्मद शाही रखा। जंतर मंतर स्वाई जय सिंह ने बनवाया था। महाराजा सूरजमल 1755 से 1763 ईस्वी। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंपा था। मुगल, मराठा और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फारूकनगर इलाके भी जीत लिए। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए। कविवर सूदन, अक्षराम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरे पार्ट की, जो अपन ने अब तक किया है उस मैटर से जो भी क्वेश्चन पुरानी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। ईयर, एग्जाम नेम और ईयर सहित है। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर था। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था। विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्र बरदाई व पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद्र बरदाई द्वारा की गई थी। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, बहुमठ दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध सबसे प्रमुख है। महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राय रायण, महाराणा, राजगुरु, विजय स्तंभ, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां भी धारण कर रखी थी। मालदेव राठौड़ वंश के राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक, ताकतवर नाम से पुकारा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। महाराणा प्रताप के भाई जगमाल का रूठकर अकबर के शरण में जाना। महाराणा राय सिंह का कार्यकाल 1574 ईस्वी में राय सिंह का राज्य अभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, गंधार एवं दक्षिणी भारत के अभियानों को सफल बनाया। महाराणा राय सिंह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहते। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। यह मिर्जा राजा जय सिंह का कार्यकाल। राय सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका ही विरोधी बना दिया। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। सिंहड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाया। औरंगजेब ने जय सिंह को स्वाई की उपाधि प्रदान की। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंपा था। अब इस अध्याय के तीसरे पार्ट, इस चैप्टर से बढ़ने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम था तो सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल था 1177 से 1192 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कब और कहाँ हुआ तो 1166 ईस्वी में अनहिल पाटन में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज्यारोहण के समय आयु थी तो 11 वर्ष। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1182 ईस्वी में मोहाबा को जीतकर वहां का प्रशासक किससे नियुक्त किया तो पजुन राय को। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पहचानिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है तो उसमें योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा व सेना नायक आदि के गुण थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज के 6 भाषाओं का ज्ञान था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में उसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया।
उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। चंद्रबरदाई, जयनग, जनार्दन, विद्यापति गौड़े, वागीश्वर, विश्वरूप एवं पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता हैं तो चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रचयिता हैं जयानक। निम्न में से किस चौहान शासक के शासनकाल में अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय में 85 विषयों का अध्ययन अध्यापन होता था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधियां थी दल पुंगल, राय फितौरा। ये दोनों उपाधियां पृथ्वीराज तृतीय की थी। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक महाराणा कुंभा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1403 ईस्वी चित्तौड़गढ़ में। महाराणा कुंभा राज सिंहासन पर बैठे तो 1433 ईस्वी में। निम्न में से महाराणा कुंभा की प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियां थी बूंदी व गागरोन विजय, सिरोही और वागड़ विजय, मेवाड़ मारवाड़ मैत्री। उपयुक्त सभी, तो ये सभी महाराणा की राजनीतिक उपलब्धियां थी। निम्न में से किस शासक के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी? तो महाराणा कुंभा की। सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ के किस शासक का शासनकाल मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण युग था? महाराणा कुंभा का। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? तो 32 दुर्गों। 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध में मालवा सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम पर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? तो विजय स्तंभ का। निम्न में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य उपाधि से भी जाना जाता है? तो महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पहचानिए, कौन सा कथन सत्य? महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध जैसे प्रमुख है। महाराणा कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिय टीका लिखी और चंडी शतक की टीका भी इन्होंने लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज राय रायण, महाराणा राजगुरु, महाराणा और राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु आदि उपाधियां धारण की और ये सभी कथन सत्य हैं। निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? कामराज, रतिसार, महाराणा कुंभा, एकलिंग महात्म, एकाना व्यास, तीर्थमाला, कवि मेहा, प्रसाद मंडन चरक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ कितने कोशों में विभाजित है? तो 5 कोशों में। महाराणा कुंभा ने किसके सम्मान में चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? विष्णु। किस शासक ने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया? तो महाराणा कुंभा ने। राणा सांगा के पिता का नाम था राणा रायमल। निम्न में से राणा सांगा भारतीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो हिंदूपत। निम्न में से किस शासक के शासन काल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो महाराणा सांगा। मेवाड़ का वह शासक कौन सा था जिसने समस्त राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लाए? तो महाराणा सांगा। निम्न में से किस स्थान पर राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है? बसवा दौसा में। निम्न में से किस स्थान पर राणा सांगा का समाधि स्थल बना है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंताबाई। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 ईस्वी। महाराणा प्रताप का शासन काल रहा 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप का शासन ग्रहण करते ही निम्न में से किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठ कर अकबर की शरण में चले जाना, यह सभी कठिनाइयों का सामना महाराणा प्रताप का शासन ग्रहण करते ही करना पड़ा। निम्न में से किस शासक ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो महाराणा प्रताप। कृषि व वनु से संबंधित विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक किसने लिखवाई? तो महाराणा प्रताप ने। हल्दी घाटी युद्ध के संदर्भ में निम्न में से सुमेलित नहीं है? अबुल फजल, खमनोर का युद्ध, कर्नल टॉड, मेवाड़ का मैराथन, बदायूं गोगुंदा का युद्ध, कर्नल टॉड, मेवाड़ की थर्मोपोली। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। चावंडी कितने वर्ष तक महाराणा प्रताप की राजधानी रही? तो 11 वर्षों तक। हल्दी घाटी युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु 4 दूत भेजे। उनका सही क्रम था जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल व मेवाड़ के जिन हाथियों ने वीरता दिखाई उनके नाम थे लूणा राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज, रणमल, मर्दाना। उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा।
राठौड़ वंश के शासक राव मालदेव के पिता थे राव गांगा। राव मालदेव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य हैं। राव मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी और महत्वाकांक्षी शासक था। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों और कूटनीति से मारवाड़ राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। राव मालदेव का शासन काल था 1532 से 1562 ईस्वी। राठौड़ वंश के शासक राव मालदेव द्वारा निर्मित दुर्ग है सोजा दुर्ग, मालकोत का दुर्ग, पोखरण दुर्ग, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राव मालदेव की मृत्यु हुई 1562 ईस्वी में। निम्नलिखित शासकों का उनके शासन के कालक्रम के अनुसार सही क्रम है। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राव मालदेव, महाराणा प्रताप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। फारसी इतिहासकार अबुल फजल व निजामुद्दीन ने किसे हस्मत वाला शासक कहा है? तो राव मालदेव को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी, हल्दी घाटी 1536, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी और गुरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। रानी उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? राव मालदेव। राठौड़ वंश के किस शासक ने जोधपुर राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया? राव मालदेव। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता, यह कथन मारवाड़ के संबंध में किस शासक का है? तो शेरशाह सूरी का। महाराजा राय सिंह के पिता का नाम था राव कल्याणमल। महाराजा राय सिंह का शासनकाल था 1576 से 1612 ईस्वी। महाराजा राय सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनका जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। इनका राज्याभिषेक 1576 ईस्वी में हुआ। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिणी भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये सभी कथन सत्य हैं। बीकानेर के शासक राव राय सिंह को राजपूतानी का कर्ण किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा राय सिंह ने। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर व जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? महाराजा राय सिंह। बीकानेर के किस शासक की मृत्यु 1612 ईस्वी में बुहारनपुर में हुई? तो राव राय सिंह। विद्या अनुरागी बीकानेर शासक महाराजा राय सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है ज्योतिष रत्नमाला और राय सिंह महोत्सव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबद और नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई? तो बीकानेर के राय सिंह को। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। कछावा वंश के जयसिंह मिर्जा राजा जयसिंह आमेर की राजगद्दी पर कब बैठे? तो 1621 ईस्वी। आमेर जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पहचानिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य हैं। मिर्जा राजा जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में भाग लिया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिणी भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो शाहजहां ने। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक कौन था? तो मिर्जा राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक होने के साथ ही साहित्य व कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह का मिर्जा राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी। मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सत्सई की रचना की। मिर्जा राजा जयसिंह के अन्य दरबारी रामकवि व जयसिंह चरित की रचना की। मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी जयसिंह प्रथम। मिर्जा राजा जयसिंह किस कवि को प्रत्येक दोहे की रचना हेतु सोने की एक असरफी देते थे? तो कवि बिहारी को। निम्न में से राठौड़ वंश के किस शासक का जन्म दिसंबर 1626 में बुरहानपुर में हुआ? तो महाराजा जसवंत सिंह का। महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की तो शाहजहां ने। महाराजा जसवंत सिंह के पिता थे तो महाराजा गज सिंह। सामूगढ़ के युद्ध के दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? महाराजा जसवंत सिंह। खजवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया? तो महाराजा जसवंत सिंह ने। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना
जसवंत सिंह द्वारा की गई। तो आनंद प्रकाश व सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। महाराजा जगत सिंह के पुत्र महाराजा राज सिंह प्रथम मेवाड़ के शासक बने तो 1652 ईस्वी में। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में महाराजा राज सिंह प्रथम ने किसका साथ दिया? तो औरंगजेब का। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय हुई मुगल मेवाड़ संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय मुगलों का पुनः प्रतिरोध शुरू हुआ? तो महाराजा राज सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। मेवाड़ शासक महाराजा राज सिंह प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य का चयन कीजिए। तो इन्होंने मराठों के विरुद्ध राजपूत नरेशों को संगठित करने हेतु हुड्डा सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई। असंगत युग में कौन सा है? मंदिर और स्थान। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद, मोती डूंगरी गणेश मंदिर उदयपुर, जगत अंबिका मंदिर उदयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। औरंगजेब के अत्याचारों से पीड़ित गोस्वामी भक्तों को किसने शरण दी? महाराजा राज सिंह प्रथम ने। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। कांकरोली में राजसमंद झील किसने बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है? महाराजा राज सिंह प्रथम। निम्न में से किस झील पर संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया? राजसमंद झील। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सुंदर घाट और नौचौकी की पाल किस झील पर स्थित है? तो राजसमंद झील पर। हंसनी बुगलू के साथ नहीं रह सकती, मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती, अतः आप मेरे धर्म की रक्षा करें, वह मुझसे विवाह करें। यह पत्र चारुमती ने किसको लिखा? तो महाराजा राज सिंह प्रथम को। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? तो महाराजा राज सिंह प्रथम। सवाई जय सिंह का जन्म हुआ तो 1688 ईस्वी में। सवाई जय सिंह का शासनकाल था 1699 से 1743 ईस्वी। जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की? तो औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? मोहम्मद शाह। सवाई जय सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों को जानिए, उनमें से कथन सत्य हैं। तो यह सभी कथन सत्य हैं। सवाई जय सिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र गणित के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कच्छावा राजवंश के सवाई जय सिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। सवाई जय सिंह ने महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के सहयोग से 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुड्डा सम्मेलन भीलवाड़ा में आयोजित किया। 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गणना करने के हेतु एक शुद्ध सारणी जीजे मोहम्मद शाही का निर्माण जयपुर के किस शासक ने करवाया? तो सवाई जय सिंह। ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ में किस शासक के समय में लिखा? तो सवाई जय सिंह। उस समुच्चय को चुनिए जिन शहरों में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा जंतर मंतर नाम से निर्मित वेधशालाएं हैं। जयपुर, बनारस, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशालाएं निम्न में से किस शहर में नहीं है? उज्जैन में, मथुरा में, जयपुर में, इलाहाबाद में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, इलाहाबाद। महाराजा सूरजमल का शासनकाल रहा 1755 से 1763 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? तो भरतपुर राज्य के शासक थे। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? तो सुजान सिंह। भरतपुर शहर की स्थापना की थी महाराजा सूरजमल ने। कविवर सूदन व अक्षराम गर्ग जैसे विद्वान निम्न में से किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? महाराजा सूरजमल की। सुजान चरित के रचयिता थे कविवर सूदन। गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन 2 सेना नायकों ने किया था? जेता और कुपा। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से इस चैप्टर के सभी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और एग्जाम क्वेश्चंस और राजस्थान अध्ययन बुक में दिए गए मैटर को वन लाइनर के रूप में देखा और इसी प्रकार से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के सभी चैप्टर्स को देखा जाएगा और इनकी प्लेलिस्ट इस चैनल पे बना रखी है। आप अगर सभी वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।